तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी बता देते हैं, क्योंकि अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और मुंबई में दहशत पैदा करना इनका मकसद था। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इसी से मुंबई अंडरवर्ल्ड जोड़ करके देखा जा रहा है। अंडरवर्ल्ड और दाऊद को संदेश देना कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह रहा। बिल्कुल, देखिए शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी, ये भी जांच में पता चल रहा है और इसके अलावा 28 दिन में 5 बार रेकी की गई है, ये भी क्राइम ब्रांच की टीम ने पता लगाया। तो सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की गई है, इसके बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि 40 दिन तक शूटर्स वहीं थे। हमले के हथियार पंजाब से लाए गए थे और पंजाब से जो कनेक्शन है वो भी निकल करके शूटर्स का सामने आया था। और देखिए 9 mm पिस्टल पाकिस्तान या फिर नेपाल से पहुंची थी। पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है और नेपाल से भी ये खबर मिल रही है कि हो सकता है वहां से हो। और शूटर्स के पास 3 मोबाइल जो है वो भी बरामद किए गए हैं, उसके जरिए भी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किस किस से कॉन्टैक्ट इस दौरान किया गया है। शूटर्स के पास से जो मोबाइल फोन मिला है उसमें कई ऐसे नंबर हैं जिन्हें बिना सेव किए डायल किया गया था, इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जे के लिए ये हत्या की गई थी। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब भारत के पड़ोसी देशों की। देखिए चीन और पाकिस्तान वैसे तो भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन जब भारत तरक्की करता है, भारत आगे बढ़ता है, भारत में विकास होता है, तो सबसे ज्यादा चिढ़ और दिक्कत इन्हीं दोनों देशों को होती है। और अब ऐसे में जब एससीओ की मीटिंग हो रही है तो एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना कहीं ना कहीं दोनों देशों को भा रहा है। आखिरकार एससीओ की मीटिंग में कश्मीर का राग क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। एससीओ समिट का मंच सज चुका है। आज और कल इस समिट का बेहद खास दिन होने वाला है। समिट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के भारत के खिलाफ नए कुचक्र सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर साझा बयान। दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिखावटी वकालत की है। साझा बयान में सभी लंबित विवादों के समाधान की बात कही गई, साथ ही किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करने का भी जिक्र है। पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के नए घटनाक्रमों की जानकारी भी दी, जिसके जवाब में चीन ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर विवाद बीते काफी समय से लंबित है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपने इरादे जाहिर करता रहा है। एससीओ की बैठक से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को विवादित बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से कश्मीर हमारी प्राथमिकता है, उसी तरह से फिलिस्तीन भी हमारी प्राथमिकता है। लेकिन भारत का कश्मीर को लेकर रुख क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। एससीओ समिट कार्यक्रम में जाने से कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ बिना रुकावट बातचीत का युग खत्म हो गया है। एक्शन के परिणाम होते हैं और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 ने काम कर दिया है। जयशंकर के इस बयान से पड़ोसी मुल्क में खलबली मच गई थी। पाकिस्तान लगातार कोशिश में है कि कश्मीर को लेकर भारत को उलझाया जाए, जिसके लिए वो एक के बाद एक हथकंडे अपना रहा है। पाकिस्तान को पता है कि विश्व में भारत के बढ़ते कदम और रुतबे के आगे वो कहीं नहीं टिकता। साथ ही विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कोई दखल दे। एक चीन ही है जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में उसके साथ है। पाकिस्तान इसी का फायदा एससीओ के मंच से उठाना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल गया है कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसी के साथ आपको बता दें कि 9 साल बाद ये किसी भारतीय मंत्री का पहला दौरा है। 2015 दिसंबर में सुषमा स्वराज गई हुई थी और वो भी विदेश मंत्री के तौर पर। अब एससीओ समिट में कौन कौन से देश है ये भी आपको बता देते हैं। भारत का नाम इसमें है, रूस का नाम इसमें है, चीन का नाम इसमें है, इसी के साथ पाकिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान इसके सदस्य देश है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये तमाम ऐसे देश हैं जो एससीओ की मीटिंग में बैठते हैं और बात व्यापार पर होती है, समझौते को लेकर के होती है। लेकिन कश्मीर को लेकर के जो साझा बयान सामने आया उसके बाद यह समझा जा रहा है कि यह बात कश्मीर को लेकर के भी होगी।
और चलिए अब बात कर लेते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जो कि पाकिस्तान पहुंचे इसी समिट में, जिसकी जानकारी आपको अभी मीनाक्षी दे रही थी कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। और जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने अपने कड़े तेवर दिखा दिए। भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर का राग जो भी अलापेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर यह भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि बातचीत पाकिस्तान से नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंक को सपोर्ट करता है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान में चल रहे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स का विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड हुआ तो एस जयशंकर का उनका जोरदार स्वागत हुआ। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय विदेश मंत्री छा गए और छा गया उनका स्वैग, काला चश्मा और बॉडी लैंग्वेज। करीब 9 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर है। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। जयशंकर अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तानी पीएम शहबाज के डिनर पर पहुंचे। शहबाज ने दूर से ही हाथ बढ़ा दिया। 1-2 नहीं बल्कि 14 सेकेंड तक हाथ पकड़े दिखाई दिए। उनसे बात करने के तरीके से लगा कि वो जयशंकर से उन 14 सेकेंड में हर बात कर लेना चाहते थे। हालांकि जयशंकर पाकिस्तान निकलने से पहले ही संकेत दे चुके थे कि पाक को भारत से दोस्ती की ज्यादा उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन ऐसा सीमा पर आतंकवाद को नजरअंदाज करके और कल्पना लोक में जीकर नहीं हो सकता। जयशंकर ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे। भारत एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने गया है, न कि पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत के लिए। लेकिन पाकिस्तान अभी भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वहीं जयशंकर के पाक आने के फैसले को वहां के नेता अहम बता रहे हैं। भारत ने किसी नौकरशाह को न भेजकर जयशंकर को भेजने का फैसला करके स्मार्ट पहल की है। भारत के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध समान स्तर पर नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों में एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्त भी नहीं है। ये बहुत अजीब स्थिति है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी जयशंकर की पाक यात्रा पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। वहीं सूत्रों के मुताबिक एससीओ बैठक में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि चीन ने कश्मीर का राग अलाप दिया है। हालांकि जयशंकर ने भी अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है तो उसे उसी की धरती पर करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा, जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।